क्वेश्चन है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5, ठीक है। x cos टू दी पावर 4x sin x इंटू कॉस टू दी पावर 4x sin x। मुझे पहले ही बता दो आई मानोगे 2i की वैल्यू क्या आएगी? जब 2i आएगा ना उसकी वैल्यू क्या आएगी? राइट, 5 cos 4x sin x आने वाली है, पता है हमको ये बात। तो वहां तक पहुंच जाओ जरा, फटाफट से आई लेट कर लो, जितने x है सबको पाई माइनस x से रिप्लेस करो, है ना। फिर फर्स्ट सेकंड मान के ऐड करो और डायरेक्ट आपको 2i लिखना है। जल्दी से कर दो जरा। इतना तो हम कर ही रहे थे ना, तो इतना तो कर लो। ओके, हाँ जी बताइए, कहाँ तक हो गया? टू आई तक तो पहुंच ही गई ना, उसके आगे की कहानी है ना, वहां तक तो पहुंच ही जाओगे भाई। इसको आपने आई लेट कर लिया, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, यहाँ हो गया पाई माइनस एक्स, यहाँ कॉस टू दी पावर 4 पाई माइनस एक्स, यहाँ साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, ये पाई माइनस एक्स ऐसे ही रखना है। कॉस टू दी पावर 4 है, वरना तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाता, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। पावर 4 ने उसको बचा दिया, पॉजिटिव हो गया, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स आ गया। बस आपको इन दोनों को अब ऐड करना है, तो ऐड करके क्या लिखोगे? 2y लिखोगे ना, सीधा सीधा लिख दिया करो। अब तो आपको बताइए क्या लिखना है। ये लिखना है आपको पाई cos टू दी पावर 4x sin x dx। यहां तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पाई ये वाला बाहर रख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बताओ कैसे इंटीग्रेट करना है। cos टू दी पावर, परफेक्ट जवाब। cos x को t मानो, क्योंकि इसको t मानने से ना ये डेरिवेटिव आ जाएगा, देखो इतना ये आ जाएगा। तो जब इसको t मानोगे खाली, लेकिन cos x को, पावर 4 को नहीं, cos x को t मानोगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा और आपका इंटीग्रल बन जाएगा t रेज़ टू दी पावर 4, और फिर t रेज़ टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन कर ही दोगे आप। करो इसके नीचे, फटाफट से खत्म करो। लेट्स cos x इक्वल्स टू t, मतलब कंटिन्यू कर दो इसको, माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है ना। अब आ जाओ इंटीग्रेशन में वापस।
हाँ जी बताओ, कहाँ हुआ, कहाँ तक पहुंचे? π/5 आ रहा है आंसर। आंसर π/5 आ रहा है। आपने लिमिट चेंज की है पहले तो ये बताओ। यस सर। तो π/5 कैसे आएगा फिर? देखो भाई, आपने इंटीग्रेशन कर लिया मान लो, ठीक है। अब आपका इंटीग्रेशन में ये आ गया, पाई भाग माइनस भाग टी टू दी पावर 4 dt आ गया। ये बताओ, ये आ गया भाई, इसको टी माना, पाई भाग हो गया, ये dt बन गया। अब लिमिट चेंज करेंगे, चलो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। t4 का इंटीग्रेशन t5/5, लिमिट चेंज करके बताओ। चलो लोअर लिमिट बताओ क्या लोगे, पहले लोअर बता दो। x को 0 पुट करोगे, 1 1 हो गई। तो cos 0 1 होता है, तो लोअर लिमिट 1 हो गई। फिर x को पाई पुट करोगे, cos पाई याद -1 कर लो अच्छे से, -1 होता है। ठीक है, अब आप इसमें, हाँ ठीक है, तो यही आएगा। पहले आप इसमें पुट करोगे -1, तो -1 टू दी पावर 5 सॉल्व करना कितना होता है? -1 ही होता है, तो -1 लिखो। फिर माइनस, फिर 1 पुट करोगे, 1 हो गया। 1 तो ये हो गया आपका -2 इंटू माइनस, ये हो गया +2π/5। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? 2i 2π/5, 2i की वैल्यू है। तो i की वैल्यू क्या हुई? π/5। 5/5। 2 से 2 काट देना आपने सामने। ये भी रिमूवल ऑफ x का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझो। हमने 0 to a वाली प्रॉपर्टी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन किए जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड में आ सकते हैं। रब कर दूं? यस सर। अब देखो, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चन है उसके भी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो खैर इसी प्रॉपर्टी के थे, 0 to a वाली जो है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी, देखो अगर आपकी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट बी है, ठीक है, कोई भी इंटीग्रल है, और यहाँ पे एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, तो आप इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? ए को ए रखोगे, बी को बी रखोगे, नो चेंज। ठीक है, ये जो x है आपका, इस x को रिप्लेस कर सकते हो कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। ऐसा करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट भी वो सेम रहेगा। यू कांट मैम एक नंबर से एक पर फोन क्योंकि आपने मुझे तो भेजा नहीं, मैंने आपको मैसेज भी किए हुए हैं पर आपने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मैम उस वाले फोन से वो मम्मी वाले फोन से कर दिया था। नेक्स्ट क्लास में मुझे तो सारे पूछना है, इस मंथ का भी, जनवरी का। ठीक है, कृष्ण कृष्णा नहीं आ रहा। अनुज अनुज पूरा नाम क्या नाम अनुज का? नहीं, अनुज भी नहीं आ रहा। बाकी चीजें भी नहीं है, ये इस मंथ की वो दे दीजिएगा और फरवरी की नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और आप मुझे अपने सारे स्क्रीनशॉट दें। अच्छा अब सुनो, इस प्रॉपर्टी के एनसीईआरटी में खाली 2 क्वेश्चन है। हम कम से कम 3-4 तो करेंगे, 5 तो कर लें कम से कम। इस प्रॉपर्टी की आपको पहचान बताता हूँ। देखो, एक तो क्वेश्चन से पहचान हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 238 आपको क्वेश्चन ही बता देगा इस प्रॉपर्टी क्या है। जैसे लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 8 है, ठीक है, यहाँ पे है √x, यहाँ पे भी है √x, लेकिन यहाँ पर है √ में 10 माइनस, जैसे ये क्वेश्चन। अब देखो कैसे पता चलेगा आपको इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। यहाँ देखो 2 और 8 को प्लस करो, कितना हो गया? 10। अब देखो कहीं क्वेश्चन में 10 माइनस x आ रहा है, एक जगह पे नजर आ गया, आ गया नजर, ये पहचान है सिंपल सी एक। तो अगर 10 माइनस x अगर नजर आ गया तो आप समझ जाओगे ये क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले इंटीग्रल को जैसे i मान लेते वैसे मानोगे, जितने x हैं सबको रिप्लेस करोगे। 3 जगह पे x है, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे। तीनों x किससे रिप्लेस करने हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। इस तरह से दिखाओगे टीचर को, सो दैट उनको कंफर्म हो जाए कि आप प्रॉपर्टी लगाओगे। यहाँ पे भी 8 + 2 - x, 8 + 2 - x, और यहाँ पे 10 - x में 8 + 2
माइनस एक्स। ये हमारे सॉल्यूशन का पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछोगे इन दो स्टेप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बन गया एक बार हमारा? फिर एक्सप्लेन करो। देखो जितने x हैं, या फिर से सुनो, जितने x आपके पास इस इंटीग्रल में है सबको हमने किससे रिप्लेस करना है? दोनों लिमिट का सम करके माइनस एक्स। तो यहाँ x को रिप्लेस कर दिया 8 + 2 माइनस एक्स, यहाँ रिप्लेस कर दिया 8 + 2 माइनस एक्स, यहाँ 10 में से x माइनस हो रहा है, यहाँ भी कर दिया 8 + 2 माइनस एक्स। यस सर। क्लियर? अच्छा अब ये देखो ये क्या बन गया? ये बन गया ऊपर √10 माइनस एक्स, ये नीचे बन गया √10 माइनस एक्स। ये बता सकते हो ये क्या बनेगा? जो तीसरा रूट है, इसको ब्रैकेट को खोल के बता सकते रूट हो? एक्स। ओनली √x। ब्रैकेट खोल लो ना, 10 - 10 तो कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो खाली √x बचेगा। राइट? अब एक काम करो, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1 जिसको आपने आईलेट किया, और इसको मानो इक्वेशन नंबर 2, और जरा मुझे ऐड करके बताओ क्या आएगा। इक्वेशन 1 और अब जो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, इसको इक्वेशन 2 डाल के इन दोनों को ऐड करके बताओ। सब 1 आ रहा है। हाँ 1 आ रहा है ना ऐड करके, क्योंकि देखो नीचे तो बेस सेम है सर दोनों का, 1 ऊपर क्या ऐड होने हैं बस। जब नीचे बेस सेम होगा और ऊपर क्या ऐड होंगे, तो √x में ऐड हो जाएगा √10 माइनस एक्स। नीचे बेस आप सेम रखोगे, कैंसिल करके 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन तो कर ही लेते हो फिर, तो कर लो भाई जरा इसको। हाँ जी क्या आया बताओ, फाइनल आंसर बताओ। 3। 3 करके दिखाओ या हो गया? भाई आपने तो हो सिर्फ ये गया। लिखना है, एडिंग 1 and 2, 2y is equals to, ये ऐसे लिखना है आपने, एडिंग 1 and 2 करके। ये अब ये पूरा पूरा कैंसिल कर दो, तो ये 1 बन जाएगा, 1 का x करो इंटीग्रेशन, उसमें लिमिट पुट कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो शुरू में पता चल जाते हैं। कैसे? देखो ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 8 और 2 है, 8 में से 2 माइनस किया 6 हुआ, 6 का आधा किया, आंसर 3। अगर ये एमसीक्यू होता हम इसको ऐसे ही करते, 8 में से 2 माइनस करते, 6 बचते, 6 का आधा कर देते, आंसर को 3 टिक कर देते। लेकिन सब्जेक्टिव है तो आपको ये सारा शो करना ही है। अब ये 1 बना लो और 1 का इंटीग्रेशन x कर लो, और x का लिमिट पुट कर दो। ये एनसीईआरटी का नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा दिया। अब एनसीईआरटी वाला करते हैं, क्वेश्चन लिखो। यस यस बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन। जस्ट होल्ड ऑन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हेलो गुड इवनिंग सर। नहीं सर बताइए सर। सर ये एलॉयड
ओके जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा डालना है? 239। आज स्क्रीन काफी छोटी आ रही है। 239 ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी में दो ही क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये क्वेश्चन है, देखो, π/6 to π/3 1 by प्लस अंडर रूट 10x। ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है। पता नहीं क्या है। π/6 लोअर लिमिट, π/3 अपर लिमिट। अब देखो इसमें पहचान कैसे होगी? जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, कोई बच्चा इसको रैशनलाइज कर रहा होता है, कोई इसमें tan x को t स्क्वायर मान रहा होता है, लेकिन ये क्वेश्चन होता नहीं है, फंस जाता है फिर ये। इसमें काम करो, आप मुझे लोअर और अपर लिमिट को प्लस करके बताओ आएगा क्या? π/2 आएगा। जब π/2 में से x माइनस होता है तो क्वाड्रेंट यूज हो सकता है क्या ट्रिग्नोमेट्री का? भाई 90 माइनस एक्स पे क्वाड्रेंट यूज हो जाता है ना, tan का कॉट बन जाता है, sin का कॉस बन जाता है, बस यही पहचान है। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके उसमें से x माइनस करके अगर क्वाड्रेंट बन रहा है, तो समझ जाओ ये क्वेश्चन a to b वाली प्रॉपर्टी का ही है। समझे मेरी बात जो मैंने बोला? तो अब क्या करेंगे, अब आप इस क्वेश्चन को पहले आई लेट कर दो, स्टार्ट कर दो मेरे साथ साथ। लेट ये इंटीग्रल आई हो गया, ठीक है। अब इसमें जो x है उसको रिप्लेस करो, ये π/6 to π/3 चेंज रखो, 1 by 1 plus under root 10x, x को लिख दो π/3 प्लस π/6 माइनस x, मतलब प्रॉपर्टी लिख के दिखानी होती है। अगले स्टेप में इसको क्या लिख दो, बोलो डायरेक्टली। ये 90 है, सबको मालूम है, cot x लिख दो। π/6 to π/3 ये हो गया 1 by 1 plus अंडर रूट cot x हो गया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, 1 बन गया था। इसमें ऐड कैसे करूं? ये वाला बेस और ये वाला बेस डिफरेंट है, कुछ ऐसा बताओ जिससे ये बेस सेम बन जाए। कुछ ऐसा हो सकता है? 1/10 ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक बार पहले। ये जो कॉट है ना, इसको अपना आप करो, मैं नहीं करूंगा। इसको लिखो 1 by अंडर रूट 10x, लिखा। फिर रूट 10x यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा इस जगह पे, और वो एलसीएम वाला रूट 10x कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। डायरेक्टली बोलना, चलो क्या आएगा, आप लिख सकते हो डायरेक्टली, root 10x upon root 10x plus 1. राइट, रूट 10x बाय रूट 10x प्लस 1। अब इसके आगे खुद ही क्वेश्चन को वाइंड अप कर लो, ये बन गया। मतलब cot x को 1 by रूट 10x लिख के ऐसे बना दिया। अब इसको सेकंड डाल दो, इसको फर्स्ट डाल दो और ऐड कर लो। ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है, इसलिए ये इकलौता क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। Sir, π/12. यस, आंसर तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर तो पहले ही चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग को मतलब साफ दिख रही है स्क्रीन? मेरे लैपटॉप पे ब्लर्ड है बहुत ज्यादा। सर समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? क्योंकि मेरे पास नहीं कि ब्लड की दिख रही है, और लैपटॉप भी दूसरा ले आया मैं गलती से। हो गया? हाँ जी, 1 आएगा, देखो। फिर 1 का इंटीग्रेशन कर लोगे x, फिर उसमें लिमिट पुट कर लोगे। पाई क्यों आएगा भाई? एक बात बताओ, ऐसे देखना जरा आंसर। π/3 में से π/6 माइनस करो पहले तो। 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बचे 30 डिग्री, यानी π/6। लेकिन उधर 2i चल रहा होता है, तो i की वैल्यू तो π/12 नहीं हुई, पाई कैसे हो जाएगी? 1 का इंटीग्रेशन x कर लोगे, x में लिमिट पुट करोगे, पहले π/3 माइनस π/6, तो बचेंगे π/6। फिर 2 डिवाइड में चला जाएगा 6 के पास, बोलो। नहीं नहीं नहीं, ऐड नहीं होगा। हाँ, ऐड करके तो 1 बनेगा ही बनेगा।
हो गया? Yes. चलो एक और करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे। लिखो, आप लोगों ने कोई पेटिशन वेटिशन डाली? जैसे ऑनलाइन पेटिशन आ रही है बहुत, ऑफलाइन एग्जाम मतलब बोर्ड पर डाल रहे हैं बच्चे, मतलब पेटिशन डाल रहे हैं बच्चे, उसमें सपोर्ट मांग रहे हैं बच्चों से ना, फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, आप डालना चाहो डाल देना, जैसे भी आपको एग्जाम देना ऑफलाइन ऑनलाइन। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली बोर्ड पर डालते रहो, जितने मर्जी पेटिशन डाल लो। बच्चे अगर डिमांड कर रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम क्यों ले लो जो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, बच्चे डिमांड ये कर रहे हैं। क्योंकि देखो भी ऑनलाइन में पढ़ाई 50% होती है, अगर टीचर 100 चीज सिखाएंगे तो 50 आती है समझ में, कुछ टाइम के बाद 50 में से 25 याद रह जाती है, बच्चे तो भूल जाते हैं, 25 याद रह जाती है, और जब एग्जाम आते 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 वो 4-5 रह जाती है। देखिए बताओ, ये ट्रेंड ना बन चुका है, आपको ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप में सोचो कि कभी ऑफलाइन वापस आएगा, पूरा सब कुछ खत्म हो भी जाएगा ना, जब पूरा ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, उसके बावजूद भी ऑनलाइन ट्रेंड चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। आप कॉलेज भी जाओगे देखना, वहां पे भी ये होगा, आप 3-4 क्लास ऑफलाइन, 1 क्लास ऑनलाइन कर दिया करेंगे। उससे क्या होगा, कॉलेज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट कटिंग करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे, फैकल्टीज नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा चलने वाला है, ये खत्म नहीं होने वाला। अब तो ऑनलाइन स्कूल खुलने शुरू हो गए, मतलब ऑनलाइन स्कूल में पढ़ाई कर सकते हो, नर्सरी से लेकर 12th तक ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये है क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी मिसलेनियस का, एक कंडीशन दी हुई है, एफ एक्स और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स आपस में इक्वल है, ये कंडीशन दी हुई है, और आपको ये प्रूव करना है, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी x इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये आपको प्रूव करके लाना है। a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 ये प्रूव कर, ये प्रूव करना है, आप लोग खुद ही करो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का आखिरी क्वेश्चन यही है। देखो आप क्या करो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल है ना, इसको जरा फटाफट से आई मान लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे हिंट मिल रहा है कि ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का है, बताओ एग्जाम में कैसे मिलेगा हिंट, कहाँ देख रहे हो ऐसा जिससे पता चल रहा है? A plus B. ये देखो ना, ये ना कह तो रहा है क्वेश्चन a प्लस बी माइनस एक्स नजर आ गया एक जगह पे, कहीं भी एक जगह पे नजर आ जाए समझो क्वेश्चन इसी का है। तो अब आप इसको हाईलाइट करो, इस वाले x को और इस वाले x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करो, फर्स्ट सेकंड मानो ऐड करो, जो कर रहे थे वही करो, आराम से क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, लेकिन थोड़ा जल्दी। x को a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करके ना फर्स्ट सेकंड मानो और ऐड कर दो, अच्छा जिसके पास केमिस्ट्री हो ना, एक वो बताता हूँ, जैसे केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और टीचर का ऑनलाइन समय नहीं आ रहा है, एक एनाटॉमी करके, वो एनाटॉमी 3D करके, एनाटॉमी 3D करके वो खोलना, वेबसाइट खोलना, उसमें केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के बीच के एंगल, बॉन्ड्स, सब कुछ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, एक बार ट्राई करके देखना, एनाटॉमी 3D, ANATOMY, जब टाइम मिले ना इसको ओपन करके देखना। और मान लो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए केमिस्ट्री का, बीटेक का इवन और हायर क्लासेस का, तो एक वेबसाइट होती है जो टीचर्स कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी बच्चे को, क्योंकि वहां सारा मटेरियल बना बनाया है, studymafia.org, लिख लो, एक बार खोल के देखना, सारा मटेरियल, बीटेक का कोई आपको नोट चाहिए, आपको मान लो कोई इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर रहे हो, 12th का कोई किसी का टॉपिक का नोट चाहिए, ऑलमोस्ट वहां पे सारे नोट्स हैं, एक बार आप देख लेना, आपके किसी काम आए तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, studymafia.org, ये किसी को नहीं बताई वाली साइट।
और बहुत सारी बताऊंगा अगली क्लास में, दो और, अभी दो एक्सप्लोर करोगे। एक मैथ्स की है, मैथ्स की बहुत बढ़िया वेबसाइट है, एक वो है टूल है, मतलब एक बताऊंगा, चलो आपको नेक्स्ट क्लास में। इसको करो, इसको लेट आई कर लिया, इसको लेट आई करके हो गया सर प्रूफ। हो गया, वेरी गुड, शिराकत हो गया भाई। इसको आई ऐड करना बड़ा सिंपल है, जितने भी एक्स हैं सबको रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स से, यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये ऐसे हो गया ना। अब यहाँ देखो, ये जो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स आया, क्वेश्चन कह रहा है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हो। तो पहले इसको एफ एक्स लिख लो, उसके बाद ऐड करेंगे ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स और ये एफ एक्स, ऐसे लिख लिया। अब इसको मानो अपनी सेकेंड इक्वेशन, इस वाले इंटीग्रल को, और इस वाले इंटीग्रल को मानो फर्स्ट इक्वेशन, और जरा 2y निकालो, ऐड करो। आपको तो पता ही एफ है, एक्स कॉमन आ जाएगा और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एफ एक्स तो कॉमन आ जाएगा जब ऐड करोगे, भाई ऐड करोगे तो कॉमन लो लोगे ना इसको, तो आप x में इस ब्रैकेट को ऐड करोगे, बेसिकली देखा जाए तो x और माइनस एक्स कट जाएंगे आपसे, तो क्या रह जाएगा, खाली a प्लस बी रह जाएगा, है ना। तो 2y इधर आ जाएगा, तो i की वैल्यू ये प्रूव हो जाएगी, 2y आएगा ना ऐड करने पे। तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है प्रूविंग में, एनसीईआरटी का भी एक तो, और सिंपल है, कुछ है नहीं, कर लो भैया, मैं ऐड करके नहीं दिखा रहा हूँ, पता नहीं वैसी स्क्रीन छोटी सी नजर आ रही है आज। Done? Yes, sir. हो गया। सर जो क्यूकेट एग्जाम है वो हमारे बैच के लिए भी होगा? क्या चीज बेटा, आप क्या पूछो, दोबारा पूछो। सर जो क्यूकेट एग्जाम है जो अभी निकाला है, बोर्ड की परसेंटेज नहीं चाहिए अब, तो वो हमारे बैच के लिए या नेक्स्ट बैच के लिए? जो बोर्ड एग्जाम होगा, नहीं, बोर्ड के ऑल्टरनेटिव में वो एग्जाम दिया है ना, नहीं आपके बैच के लिए नहीं है, वो आपके, नेक्स्ट बैच से होगा सर? हाँ वो नेक्स्ट बैच से होगा, वो आपके बैच के लिए नहीं है। हो गया जी, रब करूं, क्लियर हो गया। एक और कर ले क्वेश्चन, 4 हो जाएंगे फिर हमारे, 3 तो हमने कर लिए, तो एनसीईआरटी के एक एक्स्ट्रा, एक और कर लो। एनसीईआरटी के मैंने आपको दोनों करवा दिए, 2 ही थे, स्पीड से करना, और चाहो तो आंसर पहले ही बता देना। इसका मैंने एक बार फिर भी कंफर्म करके बताता हूँ, रुको, मैं ना कल आपको कंफर्म करके बताता हूँ। क्वेश्चन ये है, देखो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखना है, क्वेश्चन नंबर 241, क्वेश्चन लोअर लिमिट है, अपर लिमिट बी, x रेज टू द पावर 1 by n डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 1 by n प्लस a प्लस b माइनस x डिवाइडेड बाय, सॉरी, रेज टू द पावर 1 by n। क्वेश्चन अपने मुंह से बोल रहा है इस प्रॉपर्टी का, a प्लस b माइनस x से पता चल रहा है। जल्दी से फटाफट से आंसर बता दो, चलो आंसर पहले ही बता दो, क्वेश्चन बाद में सॉल्व कर लेना, आंसर तो बता दो ऐसे ही, नहीं पता चल रहा आंसर, बी माइनस ए बाई 2। और क्या, b माइनस ए बाई 2, आंसर तो यही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, आंसर तो पहले ही पता है, b माइनस ए बाई 2, सिर्फ कर रह गया है, कर लो, आई मानो, सारे x को रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस एक्स से।
सर आ गया। आगे आंसर भाई वही करना है ना, यहाँ x को लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स होल पावर 1/n, यहाँ लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स होल पावर 1/n। जब यहाँ लिखोगे a प्लस बी माइनस एक्स तो ब्रैकेट खोल के वो a प्लस बी कट गया होगा, ये खाली x बन गया होगा, बस फिर फर्स्ट सेकंड मान के ऐड कर लिया आपने, ऐड करते ही वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, 1 बन जाता है। हो गया सर। डन, सबका हो गया भाई, मैं फिर आगे बताऊं? यस सर। यस। चलिए बस एक मिनट, एक मैसेज टाइप कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। चलो अब आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझो। अब देखो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगी अभी ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, जैसे a टू b कोई भी इंटीग्रल, लोअर लिमिट है अपर लिमिट b, आप इस इंटीग्रल को मल्टीपल इंटीग्रल्स के सम में ब्रेक कर सकते हो। कैसे देखो, आपने a से शुरुआत की, यहाँ a लिया, b नहीं लिया, कोई नंबर c1 ले लिया और इंटीग्रेशन fx से लिख दिया पहला। फिर आपने क्या किया, इसी में प्लस किया दूसरा इंटीग्रल, यही वाला c1 यहाँ बना दिया लोअर लिमिट में, और यहाँ ऊपर ले लिया c2, एक और नया नंबर, फिर से वही फंक्शन, फंक्शन नहीं बदलना आपको, लेकिन फंक्शन सेम रखना है बार। फिर एक तीसरा ले लिया, तीसरे में बताओ लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, c2, और मान लो c3। अब इस तरह से आपने बहुत सारे मान लो इंटीग्रल्स बना दिए, और जो आखिरी वाला होगा उसमें क्या होगा, जो इसके सेकंड लास्ट वाले की जो अपर लिमिट होगी वो तो यहाँ पे लोअर लिमिट बनेगी ना, फिर यहाँ पे आपकी वापस ये जो अपर लिमिट थी ये b आ जाएगी। इस तरह से आप कई सारे इंटीग्रल बना सकते हो, लेकिन शर्त ये है ये कॉन्टिन्यूशन में आपको ऐसी लिमिट नजर आनी चाहिए। देखो a से c1, फिर यहाँ नीचे देखो c1 से स्टार्ट हुआ c2 तक, फिर ये c2 से स्टार्ट हुआ c3 तक, ऐसे कंटिन्यूशन में जाना चाहिए, और लास्ट वाला b हो जाएगा। सवाल ये उठता है आप ऐसा क्यों करोगे, आप क्यों करोगे, एक इंटीग्रेशन होता नहीं उसका हम 10 बना लें, हम ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन हमें करना होगा पर्टिकुलर कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस में। पहले आप नोट करो, मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चंस में करना होगा। दो, तीन, चार, 5 ऐसे बना सकते हो जितने मर्जी, हमारे वैसे बताओ मैक्सिमम 3 बनेंगे, बस 3 से ऊपर नहीं बनेंगे। डन, चलो अब आप इसमें लिखो, यहाँ लिखवाता हूँ। चलो एक्चुअली मैंने ये लगा रखे ना हेडफोन में, ज्यादा दूर नहीं जा सकता इसको देखो। ये प्रॉपर्टी बेसिकली यूज होगी मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस में और ग्रेटेस्ट इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस में। मॉडुलस पहले करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन एक भी एनसीईआरटी में नहीं है और बोर्ड में आए हुए हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड तो ये मानता है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11th क्लास में सिखा दिया, 12th में भी आए थे इसके क्वेश्चन रिलेशन फंक्शंस में, प्रॉपर्टी बताई दी है, तो क्वेश्चन कर लो अपने आप को, ये मानते हैं। तो हम उसको ये नहीं कह सकते सीबीएसई को कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है, वो नहीं मानेंगे इस चीज को। एनसीईआरटी से बाहर तब मानेंगे जब उस सीबीएसई ने कभी उसको बताया ही ना हो, तब माना जाता है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, अदरवाइज वो सिलेबस का ही माना जाएगा। मॉडुलस क्वेश्चन कैसे यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर बता दो बस मेरे को, कौन सा 242 क्वेश्चन देखो जी क्या है, लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 8, मॉडुलस में x माइनस 5। ये क्वेश्चन, जब तक मॉडुलस नहीं हटा लोगे इंटीग्रेशन नहीं होगा, मॉडुलस का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हटाना कैसे है सुनो, वर्बली काम करेंगे, x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू बताओ 5, इसका मतलब 5 रखने पे ये मॉडुलस 0 बन जाएगा, ठीक है।
अब आप देखो वो जो 5 है क्या वो 8 और 2 के बीच में लाई करता है? करता है, अपर लोअर लिमिट पर लाई करता है। अब आप इस इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दोगे। पहला मैं बनाऊंगा 2 से स्टार्ट करके, 2 लोअर लिमिट है, 2 से कहां पे जीरो बना था अभी, ये 5 पे बना था जीरो, 2 से 5 एक, और दूसरा 5 से 1 दूसरा, बस दो बनेंगे इसके। अब आप एक काम करो, मेरे को 2 और 5 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो, कोई भी चलेगा, 3 ले लो, 4 ले लो, 3 2.1 ले लो, करोड़ों नंबर है, 3 ले लिया आपने। यहाँ पे जरा 3 पुट करो, ये जो मॉडल्स में x है, 3 में से 5 माइनस करो, आंसर क्या आया? ये जो है ये -2 आ रहा है। मॉडल सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूँ, मॉडल सॉल्व करोगे तो +2 हो जाएगा। मॉडल्स नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ इतने पोर्शन को चेक करना है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो 2 और 5 की रेंज में आपका जो ये x - 5 है ये नेगेटिव है। तो देखो मैंने इसको मॉडल से बाहर लाके क्या लिखा, x - 5, और बाहर क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन। अब इसमें आ जाओ, 5 और 8 के बीच में कोई नंबर बोलो, जल्दी से बोलो, 6 ले लेते हैं। 6 में से 5 माइनस करोगे, आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना? तो पॉजिटिव आएगा तो प्लस लगाओ, और यहाँ पे x - 5 dx। पहले आप ये बताओगे तो मैं आगे चलूंगा। ये मेरे सॉल्यूशन का पहला स्टेप है, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा, अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे पहले ये सुनो। आप ऐसे करते हो ना, x का तो x²/2, फिर 5 का बोलना 5x, फिर लिमिट रखोगे। एक एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है। माइनस का माइनस, ये लीनियर इक्वेशन है ना, हम लीनियर को अपने मन में x पढ़ सकते हैं, ये x है, तो x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x - 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें लिमिट रखने में बहुत आसानी होती है, इसमें कंपैरेटिवली टू पहले वाले में। अब देखो इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, पहले इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा वाला भी देखो ऐसे ही कर लो, x - 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से, और लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 8। सर ये रिपीट करना है, स्क्वायर क्यों किया? देखो फिर सुनो मैंने क्या किया, x - 5 को मैंने मन में x ट्रीट कर लिया क्योंकि ये लीनियर है, तो x का इंटीग्रेशन कर दिया, x² अपॉन 2। ओके सर। ठीक है ना? इधर भी ऐसे कर दिया। ये मेरी एडवाइस है, कोई कंपल्शन लॉ नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा। अब एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ जरा, पहले अपर लिमिट पुट करके बताओ। यहाँ पे जब 5 रखोगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। 0। ठीक है, एक मिनट मैं जरा ही हटा रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ। 2 पुट करो यहाँ पे, -3 9/2 9/2 प्लस, अब आ जाओ सेकंड वाले इंटीग्रल में, 8 पुट करो, 9/2 -5 पुट करो, 0। ये जल्दी सॉल्व हो। फाइनल आंसर बताओ। 9। 9। भाई 9/2, ये माइनस माइनस प्लस के 9/2 हो जाएंगे, और ये भी 9/2, तो 9/2 आंसर 9, खत्म हो गया क्वेश्चन। आंसर इज 9। आप लोगों ने अपने मेरे को ईमेल आईडी शेयर कर दी ग्रुप में, मैंने मांगी है सबसे, नहीं मांगी? चलो मैं डाल दूंगा ग्रुप, अब सब ना अपनी ईमेल आईडी शेयर कर देना, क्योंकि मैं क्लास रिकॉर्डिंग ईमेल आईडी के थ्रू भेजूंगा, मतलब ग्रुप पे ऐसे नहीं डालूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप ईमेल आईडी खोलना, आपको मिल जाएगी वीडियो। भाई आप सब लोग भी मेरे को ना अपनी ग्रुप में डाल देना, चाहे ग्रुप में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अपनी ईमेल आईडी डाल देना।
हाँ जी, हो गया, तो अगला दे दूं, लिखो। इधर सबका हो गया, बताओ बच्चों मेरे को, जो ऑनलाइन में है बच्चे, यस हो गया? तो एक क्वेश्चन लिख लो जरा, ट्राई कर लो। मॉडल्स के भी हमारे एनसीईआरटी में करीब 5-6 क्वेश्चन तो है ही हैं। लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट +2, क्वेश्चन नंबर 243। लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट +2, मॉडल्स में x+1। लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट +2, मॉडल्स में x+1। x की वैल्यू बताना क्या आएगी यहाँ से? -1। इसके बीच में लाई करती है, ब्रेक करो इसको दो पार्ट में। पहला इंटीग्रल -2 से -1 जाएगा, दूसरा वाला -1 से 2 जाएगा, ठीक है ना? फिर दोनों में साइन चेक कर लो अपने आप, बस बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। ध्यान से निकालना, लेकिन आंसर मैच होना चाहिए फाइनल वाला। बस अभी कर रहा हूँ, अभी है 9 मिनट। हाँ जी बताएं। सर 5। 5 पर आंसर, ओके। एनीबॉडी एल्स? सर 4। 5 ही आ रहा है, ध्यान से करना, क्योंकि टेबल क्या नहीं होता सर है। 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। 4 आ रहा है, अच्छा भाई, मैं भी चेक कर लेता हूँ भाई, 4 आ रहा है या 5 आ रहा है, आप लोग बताओ, आप में से कोई अगर आ गया तो। मेरा 5 है। 5 आ रहा है, ध्यान से करो, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको आप एग्जाम में चेक नहीं कर सकते। -5 आ रहा है, 3 आंसर हो गए अब, 4, 5 और -5। 5 आ रहा है आपका भी, तो 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, ओके। एक बार देख लेते हैं तो भाई, आपका पहला इंटीग्रल होगा -2 से -1 नेगेटिव ऑफ x+1 का, और दूसरा इंटीग्रल होगा आपका -1 से 2 पॉजिटिव x+1 का। ये तो ठीक है ना दोनों, ये चेक कर लो पहले। अब यस सर। इंटीग्रेशन करते हैं, देखो x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, अपर -1 लोअर -2, इधर भी इंटीग्रेशन सेम रहेगा, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -1। बस लिमिट वाला पार्ट ध्यान से करना है। तो पहले इसमें पुट करते हैं, चलो लोअर अपर लिमिट -1 रखना है यहाँ पे, 0, चलो 0 माइनस, अब -2 रखो, -1 बचा, -1 का स्क्वायर हुआ तो 1 हो गया, तो ये 1/2। अब इसमें आ जाओ, पहले यहाँ पे 2 रखो, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9/2, फिर माइनस, अब इसमें -1 रखो, 0 करना, जरा सिंप्लीफाई, आंसर आएगा इसका 5। तो जिनका आंसर 5 आ रहा है वो करेक्ट है। देखो ना, ये माइनस माइनस प्लस के हाफ हो गए, ये प्लस के हाफ हो गए, और प्लस के 9/2 हो गए, 9/2 और 1/2 ऐड कर लो, आधा और 4.5 5 हो गया, ये 5 हो गया। खत्म, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है।
क्लियर? बताओ, एक और करो लास्ट। भाई इस बार आंसर सब लोग मैच करवाना, ऐसे नहीं कोई कह रहा है 4 आ रहा है, कोई कह रहा है -5 आ रहा है, सबका मैच होना चाहिए ना। ये तो सिंपल है, मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा। इसमें भी और भी टाइप्स आने वाली है मॉडल्स में। लिखो लोअर लिमिट मॉडल्स का क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया है अपने सैंपल पेपर में, और टफ टफ वाला दिया हुआ है, कराऊंगा आपको भी। इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर जो इशू हुए हैं उसमें 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल्स का, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस में। लोअर लिमिट है -4, अपर लिमिट है 4। क्वेश्चन नंबर डाल देना 244। लोअर लिमिट -4, अपर लिमिट 4, मॉडुलस में x+2, मॉडुलस में x+2 dx। करो, ट्राई करो, देखो सिंपल। सर रेंज क्या थी? फिर से बोलो क्वेश्चन में। सर -4 लोअर लिमिट, अपर लिमिट +4, मॉडुलस x+2। मैं लिख देता हूं। ट्वेंटी कितना आंसर है? 20 20। ओके, 20 आ रहा है, देखो चेक कर लेते हैं। यस, बढ़िया, 20 आ रहा है जी इसका आंसर। यस सर 20। ये तो इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल, आराम से हो जाता है। डन हो गया, आ गया सही में। ये मेरे ख्याल से आपका डेफिनेट 1.5 क्लास और मान के चलोगे, मतलब फ्राइडे तक ही हम डेफिनेट खत्म कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको पहले चैप्टर 9 कराऊंगा, 8 उसके बाद करेंगे, क्योंकि चैप्टर 9 में ना वापस इंटीग्रेशन का रिवीजन आ जाएगा दोबारा से, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। फिर चैप्टर 9, फिर चैप्टर 8, अभी तो कोर्स काफी बचा है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है 7, वो भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा।